So hello guys. Now it's been a while since I said this, but अपन फाइनली कंटिन्यू कर रहे हैं एब्सोल्यूट बैटमैन को। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि एब्सोल्यूट बैटमैन का जो फर्स्ट आर्क था, यानी कि जो फर्स्ट 6 इश्यूज थे, उन्हें मैंने ऑलरेडी कुछ महीने पहले चैनल पे कवर कर लिया था। एंड नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्क, यानी आज की इस वीडियो में अपन कह सकते हो कि एब्सोल्यूट बैटमैन के 7th इशू को कवर अप करेंगे। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। ना हमें देखने को मिलता है कि गौतम सिटी के अंदर ब्रूस के जितने भी फ्रेंड्स हैं, हार्वी, ऑज, एवरीवन कमिंग टू दिस पर्टिकुलर स्पॉट, जो हमें कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ एक श्राइन की तरह देखने को मिलता है फॉर समवन समवन हु हैज पास्ड अवे। और बेसिकली ये सभी बेसिकली उस कैरेक्टर के बारे में, उस बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं। इट्स समवन दे न्यू एंड अपेरेंटली हैड अ पास्ट विद। अब बेसिकली वो कह सकते हो कि मेंशन करते हैं कि किस तरीके से ये बंदा काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था। ही वाज ऑलवेज गोइंग ऑफ बोर्ड, तो उन्हें पता था कि कभी ना कभी ये इस सिचुएशन पे तो पहुंचेगा ही जहां वो खुद की जान ले ले। एंड इसी वजह से कह सकते हो कि दे हैड नो आइडिया हाउ दिस पर्सन डाइड। जिसके बाद जब ये क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर इस बंदे से लास्ट बार कौन मिला था, तब ब्रूस पीछे से आवाज लगाता है दैट ही डिड। हमें बेसिकली एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है 1 हफ्ते पहले का, जहां हमें ब्रूस की नरेशन सुनने को मिलती है। ये सिटी काफी स्ट्रेंज सी लग रही है। जो स्ट्रीट्स हैं वो धीरे धीरे कह सकते हो कि लेसन नोन बनते चले जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से, जब से ये ब्लैक मास का पूरा इंसिडेंट हुआ है, द सिटी हैज बीन अंडर मार्शल लॉ। 10 बजते ही कर्फ्यू जारी कर दिया जाता है और इसी वजह से पुलिस हर वक्त मौजूद है। यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे, उन सभी को हेल्ड कर दिया गया है। कुछ तो हो रहा है, आई कैन फील इट। जो कुछ भी ये है, आई हैव अ फीलिंग इट्स अबाउट दैट प्लेस, आर्क एम। एक मैसिव ब्लैक साइट जिसे गौथम के हार्बर पे बिल्ड किया जा रहा है, एंड आई हैव टू गेट ऑन दैट। इसी वजह से आज मैं मैचेस मलोन से मिल रहा हूँ। अब मैचेस मलोन बेसिकली कह सकते हो कि मेन रियलिटी के अंदर हमें बैटमैन का एक सॉर्ट ऑफ माइनर विलन देखने को मिला है, जो एक गैंगस्टर की तरह अपीयर होता है। एंड ही इज नॉट दैट कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ अ कैरेक्टर, ही इज क्वाइट एन ऑब्स्क्योर कैरेक्टर। और वही का हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट यूनिवर्स में एक दूसरा दूसरा काउंटर पार्ट देखने को मिलता है। और हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो ब्रूस के साथ और ब्रूस के बाकी दोस्तों के साथ भी कह सकते हो कि उसका अच्छा कनेक्शन है। ना यहाँ पे जो मैचेस और ब्रूस की मीटिंग होती है ना, वहाँ पे मैचेस काफ़ी स्ट्रेंज एक्ट कर रहा होता है। ही इज एक्टिंग सुपर सस्पिशियस। अपेरेंटली ब्रूस ने जो काम उसे दिया था वो तो उसने किया ही, बट ही डिड हिम वन बेटर। क्योंकि एक्चुअली में पिछले लास्ट वीक से मैचेस वाज ऑन दैट साइट, वो आर्क एम में ही मौजूद था विद द क्रू। नाउ ऑफ कोर्स ब्रूस इस पूरी चीज को सुन के लेके काफी ज्यादा फ्यूरियस रहता है। दिस इज व्हाट दे मेंट बाय कि मैचेस हमेशा काफी क्रेजी चीजें करता है एंड ही ऑलवेज ओवरस्टेप बाउंड्रीज। बट मैचेस बेसिकली ब्रूस को बताता है कि किस तरीके से आर्क एम एक नेक्स्ट लेवल जगह है। वहाँ पे लोगों को डाला जा रहा है, उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, और वो ये भी बताता है कि कल वो वहाँ वापस जाने वाला है। ही सेड टू ब्रूस दैट ही ओ हिम वन, बट तभी हमें देखने को मिलता है कि इसी अनबन के बीच में मैचेस कह सकते हो कि काफी इंटेंसली स्वेट करने लगता है। देन ऑल ऑफ अ सडन पोर्स ओपन अप ऑन हिज एंटायर बॉडी, और वो वहीं कह सकते हो कि स्नैप में मर जाता है, मारा जाता है। ब्रूस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वहां पे उस वक्त क्या हुआ। हम प्रेजेंट में वापस आते हैं उसी एली में जहाँ पे ब्रूस और उसके फ्रेंड्स मौजूद हैं। और ब्रूस मेंशन करता है कि अपेरेंटली मैचेस को किसी बायोलॉजिकल वेपन के कह सकते हो कि यूज के साथ मारा गया है। और अब ब्रूस का नेक्स्ट मिशन यही है कि वो डेफिनेटली इसी के अंदर लुक इन करेगा, इसके ऊपर रिसर्च करेगा, पता लगाएगा कि आखिर आरकेम में चल क्या रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी, वो ये है कि ब्रूस के जितने भी फ्रेंड हैं, ऑज, रिडलर, जो कह सकते हो कि जितने भी हमें यहाँ पे उसके दोस्त देखने को मिले हैं, जो अपेरेंटली एब्सोल्यूट यूनिवर्स के अंदर विलन्स निकल के नहीं आते हैं, उन्हें पता है कि बैटमैन ब्रूस वेन है, ब्रूस वेन ही बैटमैन है। और इस वजह से वो कह सकते हो कि उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, बट दे वर नॉट एबल टू। फास्ट फॉरवर्ड टू 3 days लेटर हमें देखने को मिलता है कि बैटमैन एक मिशन पे है, जहाँ पे वो कहता है कि मैचेस के फोन में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद थी आरकेम से रिलेटेड, बट जो कुछ भी थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। एक 4 सेकंड की वीडियो उसके फ़ोन में मौजूद थी, जहाँ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलता है, और बैकग्राउंड में आई कुड हियर स्क्रीमिंग, क्राइंग एंड एवरीथिंग। लेकिन उस वीडियो के आखिर में हमें एक लिस्ट देखने को मिलती है, जिसमें कई सारे नाम थे, बट ओनली वन हैज़ एनी कनेक्शंस टू गॉथम, और वो नाम था डॉक्टर विक्टर फ्रीज।
जो बेसिकली वी कोर को कह सकते हो कि ओन करता है, और इसी वजह से करंटली बैटमैन वहीं जा रहा होता है। अपेरेंटली एल्फ्रेड बेसिकली इन सभी चीज़ों को लेके भी रिसर्च किया होता है, और वो बैटमैन को बताता है कि किस तरीके से मैचेस की मौत किसी बायोलॉजिकल वेपन या किसी वायरस से नहीं हुई है, बल्कि एक बैक्टीरियम की वजह से हुई है, जिसका आर्क एम से ही कनेक्शन है। और ये बैक्टीरियम बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि अननोन कैटेगरी में निकल के आता है। WHO किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में नहीं पता है। सो बैटमैन को कोई भी लीड तभी मिल सकती है जब वो विक्टर फ्रीज के पास जाएगा। नाउ हमें देखने को मिलता है कि ब्रूस बेसिकली वी कोर में पहुंच चुका है। नाउ यहाँ पे उसने बैटमैन के कह सकते हो कि कॉस्ट्यूम को हटा दिया है, और वो एक सिटी इंजीनियर के तौर पे डिस्गाइज करके इस बिल्डिंग में एंटर करता है। हमें पता चलता है कि ये जो बिल्डिंग है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वायर्ड है सर्वेलेंस के लिए, और इस वजह से ब्रूस सोचता भी है कि आखिर इतनी ज़्यादा पावर की इन लोगों को ज़रूरत क्या है, इस बिल्डिंग में चल क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं। उसे देखने को मिलता है कि मैमथ और सेबरटूथ जैसे क्रिएचर्स कह सकते हो कि जमे हुए हैं उसके सामने, जिसके बाद पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, अगर तुम सोच रहे हो तो ये सभी असली हैं। मैमथ यूकॉन से है, वो टाइगर साइबेरिया से है, और वो बीटल शिले से है। एज वी सी दिस स्किनी पेल डूड वॉकिंग इनटू द रूम, ब्रूस कह सकते हो कि उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो यहाँ क्यों आया था, बट तभी ये बंदा उसे बीच में ही रोक के कहता है, पावर चेक करने के लिए। मुझे पता है, मैं एक्चुअल में वी कोर का डायरेक्टर हूँ। और ब्रूस यहाँ पे हमें दिखाता है कि वो एक्चुअली में एल्फ्रेड पेनीवर्थ का नेम यूज कर रहा होता है टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ सिटी इंजीनियर। अब ये जो बंदा है, ये जो वी कोर का डायरेक्टर है, वो मेंशन करता है कि ब्रूस उससे कुछ भी पूछ सकता है, इवन फॉर अ टूर। डॉक्टर फ्रीज और उनकी वाइफ ने कई सारे वाइल्ड स्पेसिमेंस को यहाँ पे कलेक्ट किया है, जिसपे ब्रूस पूछता है कि क्या डॉक्टर फ्रीज और उनकी वाइफ अभी भी इस जगह को ओवरसी करती हैं, जिसपे ये बंदा कहता है, एक हद तक तुम ये कह सकते हो। जिसके बाद वो एक बटन को प्रेस करता है, रिवीलिंग द फ्रोजन बॉडी ऑफ बोथ विक्टर फ्रीज एंड हिज वाइफ, जिसपे वो कहता है, मैं विक्टर जूनियर हूँ, इनका बेटा। मुझे पता है ये दिखने में काफी एक्सट्रीम लग सकता है, बट ये लोग खुद ये चाहते थे, गिवन देयर लव फॉर द आइस एंड द फेथ इन द मिशन। जिसपे ब्रूस कह सकते हो कि सबसे पहले तो कूल एक्ट करने की कोशिश करता है, और फिर डायरेक्टली विक्टर जूनियर से पूछता है कि आखिर वो किस मिशन की बात कर रहा है, आखिर वी कोर के एग्जिस्ट होने का रीजन क्या है, वो लोग करते क्या है। जिस पर विक्टर जूनियर जवाब देता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से बिलीव करते थे आइस के वंडर्स में। आइस अर्थ की ग्रेस निकल के आती है, ये ब्लू है, ये प्योर है, और इसी वजह से उन्होंने वी कोर के इस रिसर्च को फंड किया, जहाँ पे जो लोग मरने वाले होते हैं वो खुद को प्रिजर्व कर सकें, अनटिल जो आइस है वो उनके डेथ को क्योर कर सके। अब इस पे ब्रूस पूछता है, तो क्या आज तक कोई भी रिवाइव हो पाया है इस चीज को लेके, इस रिसर्च को लेके। जिसपे विक्टर जूनियर जवाब देता है, हाँ मैं, जब मैं छोटा था तब मैं एक रेयर टर्मिनल डिसऑर्डर से डायग्नोस था। मेरे पेरेंट्स को यकीन था कि मैं एक दिन क्योर हो जाऊंगा, और वो इस रिसर्च के वजह से ही पॉसिबल हो पाया। जिसपे ब्रूस कहता है कि इसका मतलब इट डिड सेव यू, और विक्टर जूनियर जवाब देता है, यस, बट फिर भी जब मैं उठा तो उन्होंने मुझे बताया था कि वर्ल्ड मेरे लिए एक बेटर प्लेस होगा, मैं कोई भी पेन फील नहीं करूंगा। बट जैसा उन्होंने सोचा था, हकीकत उससे बिल्कुल ही अलग थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो विक्टर जूनियर है वो कह सकते हो कि अपने शेप को ड्रास्टिकली चेंज करने लगता है इनटू समथिंग हॉरिफाइंग, और वो कंटिन्यू करता है, मैंने हर चीज महसूस की, हर एक मोमेंट, और जो पेन था, गॉड, आइस ग्राइंड करती है, ट्विस्ट करती है। आइस ग्रेस नहीं है, वो फ्यूरी है, वो रेकनिंग है। आइस मॉन्स्टर्स को जन्म देती है, बिल्कुल मेरे जैसे मॉन्स्टर्स को। एज वी सी विक्टर जूनियर ट्रांसफॉर्म इनटू दिस ह्यूज हॉरिफाइंग क्रिएचर, जिसके बाद वो ब्रूस पे अटैक करता है। एंड दैट राइट देयर इज द एंड ऑफ एब्सोल्यूट बैटमैन इशू 7 पार्ट 7। सो या, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।